ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाड़ग्गिदट्ठकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नमियूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बड़ा सरल है, आध्यात्मिक गुत्थियों को सरलता से सिद्धांत के रूप में हमारे सामने प्रकट करने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 10 और 11। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं, कौन होता है निर्ग्रंथ, और कैसे योगी ध्यान करने में समर्थ होते हैं, ये सब हमें इन गाथाओं से समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 10, उच्चारण। बहिरभ्यंतर, बहिरभ्यंतर, आधा ब भ आधा न त, बहिरभ्यंतर गंथा, बहिरभ्यंतर गंथा, ये पूरा एक समासित पद है। मुक्का, मुक्का आधा का पूरा का, जेणेह, जेणेह, तिविह जोएण, तिविह जोएण, सो निगंथो, निगंथो आधा का पूरा का, निगंथो भणिओ, भणिओ, जिण लिंग समासियो, जिण लिंग समासियो, समणो, समणो। बहिरभ्यंतर गंथा, बहिरभ्यंतर गंथा, मुक्का जेणेह तिविह जोएण, मुक्का जेणेह तिविह जोएण, सो निगंथो भणियो, सो निगंथो भणियो, जिणलिंग समासियो समणो, जिणलिंग समासियो समणो। बहुत सरल गाथा है। कौन है निर्ग्रंथ, क्योंकि कल की गाथा में, गाथा क्रमांक 9 में ये चर्चा आई कि निर्ग्रंथ होकर ध्यान किया जाना चाहिए। तो निर्ग्रंथ क्या होता है ये बता दीजिए। यहाँ पर निर्ग्रंथ की परिभाषा या लक्षण स्पष्ट किया जा रहा है। बहिरभ्यंतर गंथा, मुक्का, मुक्का मुक्त हुआ, मुक्का मुक्त हुआ। यह किससे मुक्त हुआ, बहिरभ्यंतर गंथा, बहिरभ्यंतर गंथ, गंथ यानी परिग्रह, जो ग्रंथ से परिग्रह से मुक्का मुक्त हुआ। मुक्का यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मुक्का मुक्त हुए, किससे मुक्त हुए, गंथा ग्रंथ यानी परिग्रह। कौन से परिग्रह है वो, बहिरभ्यंतर। संधि विच्छेद कर लीजिए। बहिर रा में छोटा अ, अभ्यंतर छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा बा और भा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वापस छोटा हो गया। बहिर प्लस अभ्यंतर, बहिरभ्यंतर। बहिर यानी बाह्य, अभ्यंतर आभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य यानी बहिरंग, आभ्यंतर यानी अंतरंग। बहिरंग और अंतरंग गंथा ग्रंथ परिग्रह। बाह्य बहिरंग और अंतरंग परिग्रह से जो मुक्का मुक्त हुए,
छूट गया है जिसका बाह्य और अंतरंग परिग्रह। जेणेह, इसका भी संधि विच्छेद कर लीजिए। जेण, ण में छोटा आ, इह, ई, छोटी ई, आ और ई मिलकर ए हो गया। जेण प्लस इह, जेणेह। जेण, जिस कारण से। इह, इह का मतलब है इस लोक में। इह, इस लोक में। जेण, जिस कारण से। जेण तिविह जोएण, तिविह जोएण, तिविह तीन, विह प्रकार, तिविह तीन प्रकार के, जोएण जोग, योग तीन प्रकार के योगों के द्वारा। जेण, जिस तिविह जोएण तीन प्रकार के योगों के द्वारा बाह्य और अंतरंग परिग्रह छोड़ा गया है, या जिसके द्वारा छोड़ा गया, नीचे लिखा है सो निग्रंथो, वो निर्ग्रंथ है। जेण, जिस तिविह जोएण तीन प्रकार के योग के द्वारा, तीन प्रकार का योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मनोयोग से भी बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ा है, वचन योग से भी बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ा है, और शरीर से, काय योग से भी बाह्य और अंतरंग परिग्रह को छोड़ा है। इन तीनों प्रकार के मन, वचन और काय, तीन योग के द्वारा, तीन प्रकार के योग के द्वारा जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह छोड़ा गया, इह यानी वर्तमान में, इस समय में, इह यहाँ पर इस समय में, सो वह, निग्रंथो, निग्रंथो निर्ग्रंथ, भणियो कहा गया, वह निर्ग्रंथ कहा गया। ग्रंथ का मतलब है परिग्रह, और निर्ग्रंथ परिग्रह से रहित, जिसने परिग्रह छोड़ दिया, जिसने परिग्रह छोड़ा है, जो परिग्रहों से मुक्त है, वह निग्रंथो निर्ग्रंथ है, ऐसा भणियो कहा गया। भणियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणियो कहा गया, यहाँ क्रिया है भण, इसका अर्थ हुआ कहना, और इसमें भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है अ, तो बन गया भणियो कहा गया। वह निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित। बाह्य परिग्रह जो बाहर दिखाई देते हैं, अंतरंग परिग्रह उन बाह्य परिग्रहों के प्रति जो हमारा परिणाम लगाव का रहता है, उसे अंतरंग परिग्रह कहते हैं। और भी भेद प्रभेद इसके किए जाते हैं अन्य ग्रंथों के विषय में। जो हमने पंचास्तिकाय, बारसाणुपिक्खा आदि का स्वाध्याय किया था, वहां पर इन सब भेदों की चर्चा भी की गई थी। निर्ग्रंथ कैसे होते हैं? जिन लिंग समासियो, जिन लिंग समासियो, जिन, जिन, लिंग, चिन्ह या बाह्य वेश। लिंग का अर्थ हुआ चिन्ह या फिर बाह्य वेश। समाश्रियो, समासियो, समाश्रित, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान जैसे ही बाह्य वेश को आश्रय लिया हुआ है। समाश्रित हैं, अच्छी प्रकार से आश्रय लिया हुआ है। किसका अच्छी प्रकार से आश्रय लिया हुआ है? जिन लिंग, जिनेंद्र भगवान के बाह्य वेश का। जैसा बाह्य वेश, जैसा चिन्ह, जैसा बाह्य स्वरूप जिनेंद्र भगवान का होता है, वही बाह्य स्वरूप का आश्रय जिन्होंने लिया है। जिनेंद्र भगवान के लिंग का, यानी जिन लिंग के जो धारक हैं, जो निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा है, उसे जिन लिंग भी कहा जाता है। और समणों, जो श्रमण हैं, निर्ग्रंथ हैं, उनको जिनलिंग का आश्रय लेने वाला, जिनलिंग का धारक, और
समणो श्रमण यह भी कहा जाता है। गाथा एकदम सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इस लोक में जो तीनों प्रकार के योग के द्वारा बाह्य और अंतरंग परिग्रह से छूटे हुए हैं, वह छूटा हुआ है, वह निर्ग्रंथ है, ऐसा कहा गया। वे जिन लिंग का आश्रय लेने वाला और श्रमण, वह निर्ग्रंथ जिन लिंग का धारक और श्रमण है। विभक्तियों की दृष्टि से देखें तो सो, निगंथो, भणियों, जिणलिंग, समासियों और समणों, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जेण और तिविह जोएण, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। बहिरभ्यंतर, गंथा और मुक्का, इन दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस दृष्टि से जब हम अर्थ करेंगे तो ऊपर वाली लाइन का सेंटेंस पूरा ऊपर ही बन जाएगा और फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन अलग हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली लाइन में निर्ग्रंथ को प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहा है और ऊपर वाली लाइन में बाह्य और अंतरंग परिग्रह से जो मुक्त, ये बहुवचन में कहा गया है। तो ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला सेंटेंस ऊपर ही कंप्लीट करके फिर नीचे वाले सेंटेंस पे अलग अलग दो वाक्य यहाँ पर बनेंगे। गाथा बहुत सरल है। निर्ग्रंथ की परिभाषा यहाँ पर दी गई। निर्ग्रंथ कौन है? जो जिन लिंग के धारक है। निर्ग्रंथ कौन है? जो जिन मुद्रा के धारक हैं। जैसी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, वैसी ही मुद्रा जिनकी है वो ही निर्ग्रंथ हैं। इसके अलावा कोई भी वस्त्रधारी लंगोट और दुपट्टा लिए हुए या एक साड़ी लिए हुए या साड़ी और दुपट्टा लिए हुए या धोती लिए हुए या कुर्ता लिए हुए, पहने हुए, शर्ट पैंट पहने हुए, कुछ भी पहने हुए, वह निर्ग्रंथ नहीं हो सकता है। वह समणो, श्रमण भी नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ अथवा श्रमण की परिभाषा यहाँ पर क्लियर की गई है और श्रमण हुए बिना ध्यान संभव नहीं है। ये अगली गाथा में कह रहे हैं। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 11, उच्चारण। लाहा लाहे, लाहा लाहे, सरिसो, सरिसो, सुह दुखे, सुह दुखे, आधा क ख, सुह दुखे, तह य, जीविये, जीविये, मरणे, मरणे, बंधु, अरियण समाणो, बंधु अरियण समाणो, ये पूरा एक समासित पद है। बंधु अरियण समाणो, झाण समत्थो, आधता था, झाण समत्थो, हु सो जोई, जोई, ई बड़ी है, जोई। लाहा लाहे सरिसो, लाहा लाहे सरिसो, सुह दुखे तहय जीविये मरणे, सुह दुखे तहय जीविये मरणे, बंधु अरियण समाणो, बंधु अरियण समाणो, झाण समत्थो हुसो जोई, झाड़ समत्थो हुसो जोई। बड़ी अच्छी गाथा है, बड़ी सरल है। झाण समत्थो हु सो जोई, हु निश्चित रूप से, झाण समत्थो, झाण, झाण का अर्थ है ध्यान, समत्थो, समर्थ, ध्यान करने में समर्थ। अब आप समझ लीजिए
इस गाथा में ये बताया जा रहा है कि ध्यान करने में कौन समर्थ है। कौन सा वाला ध्यान? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, ये वाला ध्यान नहीं, धर्म ध्यान, ये वाला भी नहीं। जिसको तप की संज्ञा दी गई है उस ध्यान की यहाँ चर्चा है। जिसको तप की संज्ञा दी गई है, जो तप है वह ध्यान। नॉर्मली 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की चर्चा नहीं। नॉर्मली जो एक सम्यक दृष्टि धर्म ध्यान करता रहता है उसकी भी चर्चा नहीं। जो उत्कृष्ट तप है, ऐसा ध्यान जो तप की संज्ञा को प्राप्त है, उस ध्यान की यहाँ चर्चा है। ऐसा ध्यान जिस ध्यान के द्वारा कर्म का क्षय होता है, ऐसे ध्यान की यहाँ चर्चा है। वह ध्यान धर्म ध्यान भी और शुक्ल ध्यान भी दोनों प्रकार का है, ऐसा हम समझ सकते हैं। धर्म ध्यान ऐसा भी होता है जो नॉर्मली एक सम्यक दृष्टि को चलता रहता है, और धर्म ध्यान ऐसा भी होता है जो तपस्वी करते हैं। दोनों प्रकार से वो धर्म ध्यान कहला सकता है। तो यहाँ उस ध्यान की चर्चा है जिसे तप के अंतर्गत लिया जाता है, ऐसा समझिएगा। ध्यान समर्थो, ध्यान में समर्थ हु, निश्चित रूप से, सो वह जोई, जोई योगी, वह योगी, सो यानी वह जोई योगी, वह योगी ध्यान समर्थो हु, निश्चित रूप से ध्यान समर्थो, ध्यान में समर्थ है। कौन सा योगी ध्यान में समर्थ है? अब इसके विशेषण देख लीजिए और स्वयं में भी एक बार झांक कर देख लीजिए कि क्या उस लक्षण का 1%, 2%, 10%, कितने प्रतिशत हमारे अंदर है। जो लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, क्या उनके अंदर ये वाली योग्यताएं, ध्यान करने की सामर्थ्य है भी या नहीं? जो नॉर्मली कोचिंग क्लासेस की तरह मेडिटेशन की क्लासेस चलती रहती हैं, वो कोई ध्यान नहीं है, मात्र हल्का फुल्का कंसंट्रेशन है। हम एकाग्र कैसे हो, किसी कार्य में एकाग्र कैसे हो, बस उतना ही सिखा देते हैं। ध्यान तक पहुंचना और पहुंचाना उनके बस की बात नहीं है। जैन दर्शन जिस उच्च कोटि तक पहुंचने के बाद उसको ध्यान नाम देता है, वह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान में समर्थ कौन है? अब विशेषण देखते जाइए। लाहा लाहे सरिसो, सरिसो, सरिस, सरिस यानी सदृश। सदृश का अर्थ होता है समान, तुल्य, बराबर। जो लाहा लाहे, संधि विच्छेद करें, लाह, हा में छोटा अ, अलाहे, छोटा अ, 2 छोटे अ मिलकर बड़ा अ हो गया। लाह प्लस अलाहे, लाहा लाहे। लाह लाभ, अलाहे अलाभ। लाभ और अलाभ में, लाभ और अलाभ में जो सरिसो, सरिस सदृश होता है, लाभ हो अथवा अलाभ हो, वस्तु की प्राप्ति हो, लाभ हो, अथवा वस्तु की प्राप्ति ना हो, अलाभ हो। लाभ और अलाभ में जो सरिसो सदृश होता है, समान होता है। मुनि महाराज हैं, आहार ग्रहण करने के लिए निकले, चौके में गए, अंतराय हो गया, अलाभ हो गया। थोड़ा सा ही आहार ले पाए, अलाभ हो गया। तो चाहे लाभ हो, आहार पूरा हो जाए, अथवा अलाभ हो, आहार अधूरा रह जाए, पूरा आहार ना हो पाए, पेट पूर्ण रूप से न भर पाए, तो भी सरिसो सदृश रहते हैं। लाभ और अलाभ में, वस्तु की प्राप्ति हो अथवा न हो, उन दोनों ही दशाओं में वे सदृश रहते हैं, समान रहते हैं। अब हम अपना भी सोचते जाएं
ठीक है, मुनियों के समान हम लाभ और अलाभ में सदृश नहीं हैं, लेकिन क्या हम ऐसी अवस्थाओं में कितने व्याकुल और व्यग्र हो जाते हैं, कितने कषायवान हो जाते हैं, कितने क्रोधी हो जाते हैं जब हमारी मनोवांछित वस्तु मिलते मिलते रह जाए, तो कैसा होता है। जरा विचार कीजिए, ध्यान करने में कौन समर्थ है जो इन दोनों कंडीशंस में समान रहता है, लाभ और अलाभ में सरिसो सदृश रहता है। और कैसा है, सुख दुखे, सुख सुख, दुखे दुख, सुख और दुख में, सुख और दुख में भी समान रहता है, चाहे उसे इंद्रिय सुख मिले अथवा दुख मिले, इन दोनों ही कंडीशन में वो समान है, समता भावधारी है। इंद्रिय सुख, गर्मी का टाइम है, खिड़की से बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, या खिड़की से इतनी तेज धूप नहीं आ रही है, हवा चल रही है, ये सुख का प्रसंग है, इंद्रिय सुख हो गया। मुनियों की दृष्टि से अगर हम बात कर रहे हैं तो यह है इंद्रिय सुख हो गया मुनियों की दृष्टि से। दुख, दुख तो लगे ही हुए हैं, गर्मी का, सर्दी का, भूख प्यास, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। इन सब सुख के क्षणों में, दुख के क्षणों में, चाहे ऐसी जगह पर रुके हों जहां मच्छर बहुत हो, या ऐसी जगह पर रुके हों जहां कोई एक भी मच्छर नहीं हो, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, इन दोनों ही कंडीशंस में जो सरिसो सदृश हैं, समान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख के क्षण मिल जाएं तो बड़े खुश नहीं हो जाते, दुख के क्षण हो तो दुखी नहीं हो जाते। ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे श्रमण, ऐसा योगी ध्यान करने में समर्थ होता है। अगर वो ध्यान करने बैठे और जरा सा एक मच्छर आकर काटने लग गया तो ध्यान से विचलित हो जाएंगे, क्यों, उन्हें कष्ट हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान करने में समर्थ नहीं है। ध्यान करने में कौन समर्थ है, जिनको श्यालिनी आके भक्षण कर रही, शेर आकर भक्षण कर रहा, फिर भी वो अपने ध्यान से विचलित नहीं होते, सुख और दुख के क्षणों में जो समान हैं। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन उपसर्गों को, परिश्रमों को जीतने के लिए। वो सारी प्रैक्टिस, सारी तपस्या जो करते हैं वो ध्यान करने में समर्थ होते हैं। आंख बंद किया और ध्यान हो गया, ये तो आजकल बहुत सरल तरीका है, इससे ध्यान नहीं कहते, ये तो कुछ भी है, ध्यान नहीं। तह तथा य और, तह तथा य और, जीविये जीवन में, मरणे मरण में, जीवन में अथवा मरण में, जीवन का प्रसंग हो अथवा मरण का प्रसंग हो, इन दोनों ही प्रसंग में जो समान रहते हैं। कोई रोग हो गया, किसी वैद्य ने, अच्छे चिकित्सक ने उपचार कर दिया तो उसकी प्रशंसा के पुल नहीं बांधने लग जाते, या उसको बड़ा उपकारी, आप नहीं होते तो मेरा मरण हो जाता, नहीं। कोई जीवन प्रदान करे तो भी समता भाव, और कोई मरण प्रदान करे, कोई ऐसा उपसर्ग करे जिसके कारण मरण की संभावना है, दोनों ही प्रसंगों में समान रूप से समता भाव जिनके अंदर होता है। आपको राजा सैनिक और उनकी चेलना रानी वाला प्रसंग याद होगा। राजा सैनिक ने एक मुनि महाराज, यशोधर मुनि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, और रानी चेलना ने जब बाद में उनको पता चला तो उस मरे हुए सर्प को अलग कर दिया, बहुत सारी चींटियां हो गई थी, उन सब चींटियों को अलग करवा दिया। अब दोनों सामने आकर नमोस्तु कर रहे हैं। ध्यान से उठने के बाद मुनिराज ने दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया। ये नहीं कि राजा सैनिक के प्रति तो गुस्सा हो गए और रानी चेलना के प्रति प्रसन्न हो गए, ऐसे प्रसन्न नहीं होते, ऐसे गुस्सा नहीं होते। जीवन और मरण में जो सदृश समान है, ऐसे भाव, इतनी उत्कृष्टता, इतनी समता भाव जब होती है तब झाड़ समर्थो, तब ध्यान के लिए सामर्थ्य आती है। जरा सी सहनशीलता नहीं है और हम ध्यान करने बैठ गए,
थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं है। पंखा चलाएंगे तब ध्यान करेंगे, एसी चलाएंगे तब ध्यान करेंगे, अच्छी चटाई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब ध्यान करेंगे। मुनि महाराज तो कहीं भी बैठकर, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, पेड़ के नीचे, जहां है वहां बैठकर अपने ध्यान, आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। और हम कंडीशंस, इन्वायरमेंट और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तब जाके ध्यान या एकाग्रता के लिए बैठते हैं। ये ध्यान नहीं है। बंधु अरियण समाणो, बंधु, बंधु मित्र, अरि, अरि यानी शत्रु, यण जन, बंधुजन और अरिजन शत्रुजन। बंधुजन और शत्रुजन, बंधुओं, मित्रों और शत्रुओं में जो समाणो, समान है, मित्र में और शत्रु में जो समान है, मित्र आए या शत्रु आए, दोनों को एक दृष्टि से देखते हैं। मित्र को देखकर राग नहीं करते, शत्रु को देखकर द्वेष नहीं करते। ऐसे समान दृष्टि वाले ध्यान समर्थो, ध्यान में समर्थ, सो यानी वह जोई, वह योगी, जोई योगी, वह योगी ध्यान में समर्थ होता है। बहुत सरल गाथा है, लेकिन इस गाथा को अपने अंदर उतारना थोड़ा नहीं, बहुत कठिन है। ये समता भाव लाना, इस समता भाव के लिए ही जीवन भर श्रम करते हैं। और हमें भी हमारा लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हम भी ऐसी समता भाव को प्राप्त करें, ऐसी समता भाव की आराधना करें, आगे चलकर हम भी ऐसे समता भावी बन जाएं, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। गाथा सरल है, विभक्तियों की दृष्टि से लाहा लाहे, सुख दुखे, जीविये, मरणे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सरिसो, बंधु अरियण समाणो, झाण समर्थो, सो और जोई, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अर्थ एकदम सरल है, मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। लाभ और अलाभ में समान, सुख और दुख में, तथा जीवन और मरण में जो समान है, बंधु और शत्रुजन में जो समान है, वह योगी ध्यान करने के लिए समर्थ होता है। निश्चित रूप से कहीं भी लगा दीजिएगा, वह ध्यान करने में समर्थ होता है। आप में से कई सदस्य ये कह रहे हैं कि इसका हिंदी अर्थ भी लिखकर भेज दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, आप जो हिंदी अर्थ दोबारा किया जाता है उसको ही वापस बैक कर लीजिए और सुनते सुनते लिख लीजिए। एक बार तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कि हम समझ गए या नहीं, प्राकृत शब्दों पर आपकी नजर रहेगी हिंदी अर्थ सुनते सुनते, और दूसरी बार इसको बैक करके आप अपनी कॉपी में नोट करने का ये काम कर लीजिएगा, तो इससे आपका कार्य हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक प्रश्न आपके सामने आज मैं रख रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने मंगलाचरण याद कर लिया है? जो मंगलाचरण तत्वसार ग्रंथ का प्रतिदिन हम कर रहे हैं, वह मंगलाचरण आप में से किस किसने याद कर लिया है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है मंगलाचरण याद कर लिया है, और अपना नाम और अपने शहर का नाम, ये दो चीजें लिखनी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसका कमेंट है ये पता नहीं चल पाता है। नाम तो पता चल जाता है, सिटी नहीं पता चल पाती। तो आप ये लिखिएगा, मैंने मंगलाचरण याद कर लिया है, और अपना नाम और सिटी का नाम ये जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने याद कर लिया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।